विपक्ष इकट्ठी हो या ना हो, हिंदुस्तान एक हो रहा है और एक हो गया है। और यहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद योगी की गवर्नमेंट आएगी। और ये जो देश में बदलाव ला रहे हैं ना, वो सिर्फ देश में नहीं है, वो लोगों में भी बदलाव ला रहे हैं। ये जो वेव चल रही है ना, हर बार चलेगी और हर बार मोदी गवर्नमेंट आएगी। हर हर मोदी। तो दूध का क्या रेट है? एक गरीब आदमी की मूलभूत चीजें क्या है? दाल है, चीनी है, आटा है, दूध है। देश सर्वप्रिय है, मानता हूँ। सुनिए, आपको मिला होगा, मेरे को नहीं मिला भाई साहब। महंगाई है ना, तुम अभी क्या खा क्या रहे हो? सिर्फ टमाटर खा रहे हो, पेट्रोल पी रहे हो? बोलो ना, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट पता है क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट नहीं पता ना, तो 10 साल जो 2004 से 2014 तक जो थी ना ये कांग्रेस सरकार, उसमें डबल डिजिट से 10 से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट था, जो महंगाई दर निकालते हैं। इन्फ्लेशन रेट पता ही नहीं है, इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं है, फॉरेन इंडेक्स, रिजर्व इंडेक्स पता ही नहीं है। यहाँ के महंगाई करोगे, उससे महंगाई आ जाएगी। टिकट महंगा हो गया। प्लेटफॉर्म पे जाते थे पहले, कभी गए हो प्लेटफॉर्म पे? 12 के पहले जाते थे, वहाँ पे क्या मिलता था? पटरी पे साफ सफाई मिलता था, वहाँ पे साफ सफाई होती थी ट्रेन में और पटरी पे। भाई कौन से दुनिया में जी रहे हो? 12 के बाद आए हो क्या दुनिया में? भैया तो चढ़ने वाले चढ़ रहे हैं, तुम्हें फैसिलिटी नहीं चाहिए, फैसिलिटी नहीं चाहिए। तुम वही हो जो पत्थर फेंकोगे ट्रेन पे। वंदे भारत जब नई ट्रेन चलेगी ना, अरे तो मेरी है ट्रेन। हाँ भैया, ट्रेन तोड़ोगे तो मेरा ही है, मेरा ही सर फटा है, समझ गए ना? तुम तोड़ने वाले हो ना, तो तुम बोले ट्रेन टूटा तो मेरा सर टूटा, ये बोल रहा है। जैसे कि लाएंगे 370 वापस लाएंगे, उनको क्या चाहिए? वहाँ पे आतंकवाद जो अब खत्म हो रहा है ना, वो वापस लाएंगे उसको। तो हम कांग्रेस से क्यों लाएंगे? नहीं लाने वाले। अलायंस हुआ है, आएंगे। अलायंस होते रहे ना, चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे क्या अलायंस मानते हैं? नहीं होने वाला 2029 में कभी नहीं होने वाला भैया। 29 में योगी जी, अभी हेमंत बिश्व शर्मा, अमित शाह, कितने से नाम गिनवा लो ना, उनके इधर से कौन है? एक भी नाम गिनवा दो। 5% भी होल्ड है देश पर, और ये लोग चले हैं मोदी से तुलना करने। और ये सारे के सारे लोगों का इतिहास है कि किसी ने चारा घोटाला किया, किसी ने जो है भर्ती में घोटाला किया, एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग मोदी की तुलना कर लेंगे। अब ये होगा आने वाले समय में कि एक ही सीट के लिए वो सारे के सारे चोर लड़ेंगे कि ये सीट मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ऑलरेडी लेफ्ट हो चुका है स्टडी में। इस चीज़ का मोदी सरकार ही आएगी। बता दीजिए महिलाओं। बहुत किया है, पेंशन टाइम टू टाइम आती है मोदी सरकार में, सारा काम मोदी सरकार में होता है। अच्छा, भारत गुरु बनना है बस पहले तो। और विश्व में तो आपको पता है क्या हो रहा है हमारे साथ में। आज देश के अंदर किस पे बात होनी चाहिए? प्राइवेटेशन पे बात होनी चाहिए, रेल गेल बेल पे बात होनी चाहिए, और देश की महंगाई पे बात होनी चाहिए। देश के आम जनमानस की समस्या क्या है, इन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। अगर अपने घर से यहाँ तक आए हैं तो किससे आए हैं? गाड़ी से आए होंगे, पेट्रोल से तो चल के आए होगी गाड़ी, या पानी से आई होगी? हो सकता है पानी से चलती होगी इनके हिसाब से। और पेट्रोल क्या रेट है, दूध क्या रेट है, जो आम बच्चे क्या पीते हैं जब पैदा होते हैं, माँ के जन्म से एक बच्चा आता है ना, तो दूध का क्या रेट है? एक गरीब आदमी की मूलभूत चीजें क्या है? दाल है, चीनी है, आटा है, दूध है। देश सर्वप्रिय है, मानता हूँ। सुनिए, आपको मिला होगा, मेरे को नहीं मिला भाई साहब। महंगाई है ना, तुम अभी क्या खा क्या रहे हो? सिर्फ टमाटर खा रहे हो, पेट्रोल पी रहे हो? बोलो ना, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट पता है क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट नहीं पता ना, तो 10 साल जो 2004 से 2014 तक जो थी ना ये कांग्रेस सरकार, उसमें डबल डिजिट से 10 से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट था, जो महंगाई दर निकालते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में नहीं पता तो पता करो। हाँ, तो अभी जो आप देख रहे हो ना महंगाई, एक चीज़ टमाटर और सिर्फ पेट्रोल बढ़ जाने से महंगाई रेट नहीं बढ़ जाता, और वो बढ़ जाने से सिर्फ उसका तय नहीं होता कि महंगाई बढ़ गई है। ओवरऑल निकाला जाता है, और भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, उसके ऊपर निकाला जाता है। तो आपको जो सस्ते में मिल रहा है उसको आप नहीं बताओ हमको हमारे सस्ते में मिल रहा है। एक चीज़ में क्या नहीं मिल रहा है? गैस का आप बोलते हो बहुत गैस महंगा हो गया। सुनो मेरी बात, 2012-13 में विदाउट सब्सिडी गैस कितने का था मुझे बताओ? टैक्स खाओगे, माल खाओगे, बताओ। छोड़ो यार, सबसे पता होता नहीं है। इकोनॉमिक नागरिक से पता, अरे सुनो, इकोनॉमिक किसी भी व्यक्ति से पता करो, क्या वो टैक्स खाएगा या माल खाएगा? राशन खाएगा, टैक्स खाएगा? जनता को इतना डिग्री नहीं देना। जनता को मतलब है कि आज बढ़ती हुई महंगाई हो रही है, जनता को ये पता है कि इसके रेट इतने बढ़ गए। महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन रेट पता ही नहीं है, इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं है, फॉरेन इंडेक्स, रिजर्व इंडेक्स पता ही नहीं है। यहाँ के महंगाई करोगे, उससे महंगाई आ जाएगी। बताओ। प्लेटफॉर्म की टिकट कितने रुपए थी 13 में?
अरे गैस का एक मिनट सुनो, 2 रुपए थी, 2 रुपए थी। अरे भाई साहब, अरे यार भाई साहब, सब्सिडी जो जाता है ना दूसरा इनकी भाई की बात ना 10 लोग समझ लेंगे और 90 लोग ट्रेन की बात कर रहे क्या हैं। ट्रेन का बताओ? टिकट महंगा हो गया। प्लेटफॉर्म पे जाते थे पहले, कभी गए हो प्लेटफॉर्म पे? 12 के पहले जाते थे, वहाँ पे क्या मिलता था पटरी पे? साफ सफाई मिलता था वहाँ पे? साफ सफाई होती थी ट्रेन में और पटरी पे? भाई कौन से दुनिया में जी रहे हो? 12 के बाद आए हो क्या दुनिया में? पहले की बात पता ही नहीं है क्या लोगों को? इतने अंधे लोग, अंधे बहरे लोग नहीं हुए हैं बहरे से। अब हादसे पर आ रहे हैं, अब बहुत हादसे अरे भैया हादसे एक हुए, अभी पहले कितने हुए पता करो ना। ब्रह्मपुत्र मेल चलती है यहाँ से, 1 मिनट भाई उत्तर दे रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र मेल चलती है पुरानी दिल्ली से 12:15 बजे, ठीक है? आप जाके देखिए, अगर सफाई हो ना तो आना छोड़ दो कराट में। सवाल पूछ रहे हैं किनसे? बोलो भैया। भारतीय रेल ब्रह्मपुत्र गाड़ी का नाम है मेल, ठीक है ना? और ऐसी कई गाड़ी हैं। अब स्टार्टिंग वहीं से करूंगा, पहले आप जाइए, अगर उसमें सफाई होगी, सुन लो आप सुन तो लो, देखो यार, अरे देखो बंदे, गरीब आदमी किस में बैठेगा वंदे भारत में? पता ही नहीं है ना भाई। बुलेट ट्रेन अभी तुम्हें भैया तो चढ़ने वाले चढ़ रहे हैं, तुम्हें फैसिलिटी नहीं चाहिए, फैसिलिटी नहीं चाहिए। तुम वही हो जो पत्थर फेंकोगे ट्रेन पे। वंदे भारत जब नई ट्रेन चलेगी ना, अरे तो मेरी है ट्रेन। हाँ भैया, ट्रेन तोड़ोगे तो मेरा ही है, मेरा ही सर फटा है, समझ गए ना? तुम तोड़ने वाले हो ना, तो तुम बोले ट्रेन टूटा तो मेरा सर टूटा, ये बोल रहा है जैसे कि। हाँ भैया, मेरा सर ही टूटा, मेरा दिल भी टूटा। ट्रेन टूटा तो मेरा दिल टूटा। और तुम अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो उसके लिए कौन है? प्रशासन है उसके लिए, पुलिस है उसके लिए, उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसको पकड़ेगी, उसको मैं क्या कर लूंगा उसको? अब सुनो, आज देश में सुनो, अरे भाई सुन दो, आज इस देश में ओनली फॉर इलेक्शन जो होगा वो महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, दैट्स इट, बस। गुटखा खा के रेल में थूक सकते हैं, पर ये गंदगी फैला रहा है, खुद वो नहीं देख रहा है, गवर्नमेंट साफ करेगी। अबे तुम गुटखा खा के उसमें थूको तो मत, दारू पी के साली बोतल वहीं गटर में छोड़ जाएंगे। जो थाली में पहले थूकने वाली बात पुरानी हो गई, अब है उसमें पॉटी करने वाले लोग हैं, खाते उसी में पॉटी करते। यहाँ पे रहेंगे भी और सब कुछ उपाय, सब कुछ चाहिए उनको, राइट चाहिए। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देश के लिए, वो नहीं बताएंगे कि हमारे को, हम जनता के लिए हमारी सफाई रखना है। यहाँ क्या सिर्फ गवर्नमेंट आके साफ करेगी? हमारे भी उत्तरदायित्व है ना, तो हम भी रखेंगे ना। तो ये वैसे ही लोग हैं, पत्थर बोले, पत्थर चल रहा है तो आपको चोट लग गया क्या? भैया वो हमारे को ही चोट लगता है, हमारे टैक्स के पैसे से वंदे भारत चल रहा है, ठीक है? इनको पता ही नहीं है, नहीं पता क्या बदला ना। अभी टूरिस्ट देखो ना कहाँ जा रहा है, पहले क्या था, क्या सही बात है ना भाई, वही तो बात है ना, ये इनको नहीं दिखेगा। 370 कांग्रेस तू गंदगी में फैलाई है यहाँ पे, बोल रही है, इसको यही चाहिए। 370 वापस लाएंगे। उनको क्या चाहिए? वहाँ पे आतंकवाद जो अब खत्म हो रहा है ना, वो वापस लाएंगे उसको। तो हम कांग्रेस से क्यों लाएंगे? नहीं लाने वाले। अलायंस हुआ है, आएंगे? अलायंस होते रहे ना, चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे क्या अलायंस मानते हैं? नाम आप, मैं यहाँ पे मैं अपना नाम प्रधानमंत्री रख लेता हूँ, आपको बोलता हूँ वो अपने गांधी जो है ना, जो उनके युवराज हैं, हाँ, उनका नाम प्रधानमंत्री रख दें तो उनका जो अभिलाषा है ना प्रधानमंत्री बनने का, वो पूरा शायद हो जाए। कि वैसे तो नहीं पूरा होने वाला, कभी नहीं होने वाला, 2029 में कभी नहीं होने वाला भैया। 29 में योगी जी, अभी हेमंत बिश्व शर्मा, अमित शाह, कितने से नाम गिनवा लो ना, उनके इधर से कौन है? एक भी नाम गिनवा दो सामने खड़े होकर। 26 है, उधर 26 दल है। अरे दल होने से चेहरा कौन है भैया? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। अरे वही तो 50 चेहरे हैं ना, सबको क्या चाहिए? देखो पॉकेट मारी जब होती है ना, आपने आस पड़ोस में देखा होगा, तो पॉकेट मारी पहले कर लेते हैं झुंड में आके, फिर उसके बाद जब इकट्ठे पैसे मिलते हैं ना उनको, जो पॉकेट मारी से, उसका जब आप बंटवारा देखोगे ना, तो वैसे बंटवारा करते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, आपस में लड़ते झगड़ते। वही हाल इनका होने वाला है, कुछ नहीं होगा भैया, देश की जनता जान चुकी है। आप एक चीज़ देख लो कि अभी आपने कहा, आप करेस्पॉन्डेंट हो, आप पूछ रहे हो, आपने कहा कि ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की 5% भी होल्ड है देश पर, ममता बनर्जी की 5% भी होल्ड है देश पर, और ये लोग चले हैं मोदी से तुलना करने। और ये सारे के सारे लोगों का इतिहास है कि किसी ने चारा घोटाला किया, किसी ने जो है भर्ती में घोटाला किया, एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग मोदी की तुलना कर लेंगे? आज मोदी, एक मिनट रुकिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो? आप मेरे भाई ये बता दीजिए, आप मेरे भाई ये बता दीजिए कि
मोदी के लोकतंत्र में मोदी के रुको भाई मोदी के लोकतंत्र में क्या कहीं पर दंगे हुए, क्या किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया, क्या किसी के क्या मणिपुर जल रहा इतना दिन से। मणिपुर की आप जियोग्राफी और हिस्ट्री जानते हैं, मणिपुर की जियोग्राफी हिस्ट्री जानते हैं। मणिपुर इकट्ठी होगी, विपक्ष इकट्ठी हो या ना हो, हिंदुस्तान एक हो रहा है और एक हो गया है। और यहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद योगी की गवर्नमेंट आएगी। और ये जो देश में बदलाव ला रहे हैं ना, वो सिर्फ देश में नहीं है, वो लोगों में भी बदलाव ला रहे हैं। ये जो वेव चल रही है ना, हर बार चलेगी और हर बार मोदी गवर्नमेंट आएगी। हर हर मोदी। इनसे खतरा तो उन्हीं से है। वो जो इतने लालू को आप देख लो वहाँ पे, क्यों वो कुछ देशभक्ति का काम करके बैठे हुए थे जेल में, किस लिए बैठे हुए थे? पीडीपी के साथ अभी इंडिया इन्होंने नाम रखा है, ठीक है। इससे वो फिर वही है ना, मैं बोलूँगा मैं अपने आप को पीएम नाम रख लूँ तो मैं पीएम नहीं बन जाऊँगा ना, मोदी की जगह मैं नहीं बैठ जाऊँगा, सीधी सी बात। दूसरी बात है, इन्होंने आपने बोला कि यहाँ पे ये सारे इकट्ठे होके भी क्या करेंगे? इनके हर स्टेट्स में खुद के आपस की लड़ाई है। कांग्रेस और वाम दल जो वो अपने अभी पंचायत चुनाव हुआ है, आपस में 20 से 40 कार्यकर्ता आपस में उन्होंने मारे हैं, ये सबको पता है। आपस में विवाद में उन्होंने किया है, तो ये इकट्ठे कैसे होंगे? आपको क्या लगता है? सबका एक दूसरे से खुद में ही लड़ाई है इनके। कांग्रेस क्या दिल्ली छोड़ देगी? क्या अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे? या कांग्रेस पंजाब छोड़ देगी? अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे? क्या होगा? क्या कुछ नहीं होने वाला इनका। पीडीपी, एक बात बताओ, पीडीपी जो बोलती थी कि 370 हटाने के बाद यहाँ पे देश का झंडा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसको ये किस पार्टी में, किस गठबंधन में लाए हैं? तो इंडिया में लाए हैं। वो देश तोड़ने वाले इंडिया नाम लेके बैठ रहे हैं। क्या है, लोग बेवकूफ हैं? सबके हाथ में मोबाइल है। सब तो कांग्रेस के हाथ में भी चला था, रैली में नारा लगा था पाकिस्तान। हाँ, तो कांग्रेस विचारधारा ही उनकी वही है ना, उनका आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी है क्या? कुछ भी आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी की आप आइडियोलॉजी देखोगे, उन्होंने बोला था 370 उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने बोला जो किया। इनके क्या है, ये बोले 370 हटा देंगे, जब आएंगे तो हटा देंगे। तो भैया हम आपको आने ही नहीं देंगे जो आप हटा पाओ। कामिनी नागर। आपसे पूछना चाहता हूँ, बेंगलुरु में एक मीटिंग हुई है, सारे दल एक साथ हुए हैं, सामने मोदी सरकार है, कुछ असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारे चोर एक साथ आ गए हैं। जहाँ पे लेफ्ट की और टीएमसी की बनती नहीं है पश्चिम बंगाल में, आज वो एक साथ आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये होगा आने वाले समय में कि एक ही सीट के लिए वो सारे के सारे चोर लड़ेंगे कि ये सीट मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ऑलरेडी लेफ्ट हो चुका है यस्टरडे में, क्योंकि उससे पूछा ही नहीं था जब वो प्लानिंग कर रहे थे जिस टाइम पे कि हम ये दल को ये नाम देने वाला है। नीतीश कुमार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नीतीश कुमार अलग हो चुका है, अब धीरे धीरे आप देख लीजिएगा सभी अलग हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल अलग होंगे। मोदी सरकार फिर से आएगी? क्या ऐसा कर दिया है जैसे आप मोदी सरकार को देखना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें देखिए। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अगर हम बात करते हैं यूपीए गवर्नमेंट के टाइम की, तो पहले इंटरनेशनल रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। बेरोजगारी और महंगाई की बात उठ रही है। आप देखिए, अगर हम रेगुलर्स देखेंगे, अभी रिसेंटली आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे यूपी में बात करेंगे तो यूपी में 400 नियुक्ति पत्र योगी द्वारा दिए गए हैं। और उसके अलावा अभी नरेंद्र मोदी ने भी प्रगति मैदान में उस टाइम पे भी आई थिंक 200,000 के आसपास शायद उस टाइम पे भी नियुक्ति पर। ऐसा नहीं है, अभी आप देखेंगे प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है। मैं खुद आपको पर्सनली शेयर कर देती हूँ, हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे रेगुलरली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ऐसा नहीं है कि अब लोग ट्राई नहीं करना चाहते। बेरोजगारी की बात उठी कि पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। एक बच्चा बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल होगा। देखो असर नहीं, असर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा इस चीज़ का। मोदी सरकार ही आएगी। बता दीजिए महिलाओं के लिए। बहुत किया है, पेंशन टाइम टू टाइम आती है मोदी सरकार में, सारा काम मोदी सरकार में होता है। अच्छा, सब हो रहा है बढ़िया से, सब चंगा से। हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे, पहले पुलिस उतनी ज़्यादा काम नहीं करती थी, अभी ज़्यादा बेटर करती है। बेटर हो गया, बिल्कुल हो गया। मोदी जी के बाद किसे देखेंगे? योगी है, ये सवाल ही क्या है? योगी जी, योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी, योगी। अमित शाह में क्या दिक्कत है? अमित शाह में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वी कैन सी अमित शाह ऑल्सो। होम मिनिस्टर, वो एज अ होम मिनिस्टर ठीक है। और जहाँ तक बंगाल की बात है, आज जो बंगाल कर रही है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल टीएमसी के साथ ऐसा किया था। अगर हम पास्ट में देखें तो वही चीज़ ये ममता बनर्जी की सरकार। प्रियंका गांधी पीएम फेस हो सकती है?
हाँ मे भी हो सकती है कांग्रेस का, बिल्कुल हो सकता, अलायंस में हो सकती है, बट मुझे लगता है शायद वो नीतीश कुमार को ही प्रेफरेंस देंगे और या ममता बनर्जी को। अभी भी मनाने का अभी जो दौर जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मनाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद वहीं बैठा है अभी, तो अभी नीतीश कुमार को दोबारा मनाया जाएगा। और आप खुद देख लीजिए ना, वहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो जाके कंप्लेंट कर रहे थे थानों में जाके कि ममता बनर्जी के टीएमसी के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, और आज वो चोर बैठ के आपस में खाना खा रहे हैं, डिनर चल रहा है उनका, हाँ बिल्कुल सेल्फी ले रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी है, कोई इनका कुछ होने वाला नहीं है, सारे चोर एक साथ मिले, सारे कुछ नहीं होने वाला है। बाराती है, दूल्हा नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, सारे चोर एक साथ रहने वाले हैं। ये चोर है या बाराती है? नहीं, चोर है ये। देखिए प्रियंका जी जो है वो इंदिरा गांधी की कॉपी है, कार्बन कॉपी नहीं है, फेस कॉपी है। वो बस फेस की वजह से फ़ायदा उठा रही है, लेकिन उनकी संगति जो है वो राहुल गांधी की है। तो वो इंदिरा गांधी अगर बनना चाहे तो वो नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, पर प्रियंका गांधी फेस कॉपी है, कार्बन कॉपी नहीं है। तो सरकार तो मोदी सरकार ही आएगी। चलिए, ये थी दिल्ली की जनता की राय। हम सीपी में मौजूद थे। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।